नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। मेरा नाम कुणाल तिवारी है और आज इस नई वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे आर्टिकल 22 के बारे में, जो बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन पर। दोस्तों, इससे पहले वाले हमने वीडियो में बात की थी आर्टिकल 21 पर, जिसमें हमने राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को डिटेल में समझा था। इस वीडियो में हम आर्टिकल 22 के ऊपर बात करेंगे, जो बात करता है कि यदि किसी व्यक्ति को अनरीजनेबली अरेस्ट या विदाउट रीजन डिटेन किया जाता है तो उसको बचाने के लिए, यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए यह आर्टिकल लाया गया है। तो उसमें कुछ क्लॉजेज हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे और इस आर्टिकल को जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, अरेस्ट अगर अनरीजनेबली किया जाता है तो ये आर्टिकल बनाया गया है और इसमें अरेस्ट या डिटेन दो टाइप के हैं। सबसे पहला है प्यूनिटिव, सेकेंड वन इज प्रिवेंटिव। तो प्यूनिटिव डिटेंशन वो होता है दोस्तों, जब कोई अपराधी अपराध कर चुका है तो उसको अपराध करने के बाद जब अरेस्ट किया जाता है उसको प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि कोई अपराधी फ्यूचर में अपराध करने वाला है तो उस फ्यूचर में उस अपराधी को अपराध करने से रोकने के लिए, जिस अपराध से पूरे समाज को खतरा है, जो कि पूरी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, उससे रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लागू किया जाता है, यानी कि उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। तो दोस्तों, इस आर्टिकल को हमने दो पार्ट्स में पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पार्ट है ऑर्डिनरी लॉ, सेकंड पार्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो जिस अपराधी को ऑर्डिनरी लॉ के अंडर अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है, कुछ उसके लिए क्लॉजेस इसमें मेंशन है। सबसे पहला क्लॉज ये कहता है कि जब भी तुम किसी अपराधी को या जो ऑफेंस करता है उसको अरेस्ट करते हो तो उसको इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपने किस ग्राउंड पर, किस आधार पर उसको अरेस्ट किया। दूसरा क्लॉज कहता है दोस्तों कि उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। यदि मजिस्ट्रेट फर्दर कन्विक्शन का ऑर्डर नहीं देता तो उसको रिलीज किया जा सकता है 24 घंटे के अंदर। तीसरा क्लॉज कहता है दोस्तों, ये जो जितने भी अभी आपने ऊपर के दो क्लॉज पढ़े, ये क्लॉज उन लोगों के लिए अप्लाई नहीं होते हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर आते हैं या एनिमी एलियन है। अब उसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं, जो बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के बारे में। पहला क्लॉज ये कहता है कि किसी भी अपराधी को 3 महीने के अंदर 3 महीने से ज्यादा नहीं रखा जा सकता, यदि जब तक कोई एडवाइजरी बोर्ड ये ऑर्डर नहीं देता या उसको कोई पनिशमेंट नहीं देता। दूसरा क्लॉज ये कहता है कि दोस्तों, कोई भी जिस भी आधार पर आपने उसको अरेस्ट किया है, जिस ग्राउंड पर आपने उसको डिटेन किया है, वो ग्राउंड यानी कि वो आधार आपको उसको बताना पड़ेगा, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसको उसकी सूचना आपको तुरंत देनी पड़ेगी। और उस अपराधी के पास, तीसरा क्लॉज ये कहता है, उस अपराधी के पास ये पूरा अधिकार है कि वो अपनी बात भी कोर्ट में रख सकता है या किसी लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू, किसी लॉयर के थ्रू, किसी एडवोकेट के थ्रू अपनी बात को रखवा सकता है। इसी से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप सभी मेरे से जुड़े रहें और आप सभी मेरे को फॉलो करें।